इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इस इमेज को ये हाई कंट्रास्ट और मच डिटेल्ड लुक दे सकते हैं। तो ये इफ़ेक्ट्स अप्लाई करने के बाद की इमेज है और ये ओरिजिनल इमेज है। आप जूम करके डिटेल्स देख सकते हैं। ये इस इमेज का ओरिजिनल लुक है और ये इस पे कुछ इफ़ेक्ट्स अप्लाई करने के बाद का लुक है। ये बहुत ही शानदार तकनीक है जो कि कुछ स्टेप्स का कॉम्बिनेशन है। तो जूम आउट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम जानते हैं कि किस प्रकार से ये लुक हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो इफ़ेक्ट्स वाला ग्रुप 1 है इसको तो हम ऑफ कर देते हैं और ओरिजिनल जो इमेज है उस लेयर को सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल J बटन प्रेस करके इसकी 2 कॉपी बना लेते हैं। अब जो ये टॉप पे लेयर दिखाई दे रहा है, आप चाहें तो इनको रीनेम भी कर सकते हैं डबल क्लिक करके। यहाँ पे ये जो टॉप का लेयर है इसको हम सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल I बटन प्रेस करके इसको इन्वर्ट कर देते हैं। अब इन्वर्ट करने के बाद में इसकी ओपेसिटी को हम 50% सेलेक्ट करते हैं और इस लेयर का जो ब्लेंडिंग मोड है हम इसको लीनियर लाइट सेलेक्ट करते हैं। अब हम फिल्टर मेन्यू में जाएंगे और फिल्टर मेन्यू से ब्लर मेन्यू को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमें एक ब्लर फिल्टर चाहिए। आपको यहाँ पे गेजिन ब्लर सेलेक्ट नहीं करना है क्योंकि गेजिन ब्लर सेलेक्ट करने से इमेज के जो एजेस हैं उस पर हेलोज दिखाई देंगे। तो हम यहाँ पे सरफेस ब्लर को सिलेक्ट करेंगे और सरफेस ब्लर में ये हमको जो डिटेल्स शार्प करनी है या हाई कंट्रास्ट लुक देना है उस डिटेल्स के लिए ये वैल्यूज सेट करनी है। तो इस वक्त रेडियस में जो 25 और थ्रेशोल्ड में 26 दिखाई दे रही है तो ये इस इमेज के लिए परफेक्ट वैल्यू है। लेकिन किसी और इमेज में अगर हमें ये वैल्यू पता लगानी हो तो कैसे लगाएं, तो इसमें आपको क्या करना है कि थ्रेशोल्ड वैल्यू को बिल्कुल 255 पे ले जाना है। थ्रेशोल्ड वैल्यू 255 ले जाने के बाद में ये जो रेडियस की जो वैल्यू है इसको आपको अप या डाउन करके इस प्रकार से सेट करना है कि आपको कौन सी जो इस इमेज की एजेस है इनको हाई कंट्रास्ट या शार्प लुक देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको हमें शार्प और हाई कंट्रास्ट लुक देना है। अब आप थ्रेशोल्ड वैल्यू जो 255 है इसको डाउन करते जाएंगे और तब तक करते जाएंगे जब तक कि ये जो एजेस हैं इन एजेस के पास में जो ये हेलोज दिखाई दे रहे हैं वो हेलोज हमें दिखाई ना दे। तो अब हम थ्रेशोल्ड वैल्यू को धीरे धीरे डाउन करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हेलोज है 60 पे इतनी कम हो गई है। अब इसकी वैल्यू को हम 30 पे करके देखते हैं तो यहाँ पे हेलोज लगभग पूरी तरह से गायब हो गई है। आप 30 भी रख सकते हैं या 25 भी रख सकते हैं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे हम ओके प्रेस करते हैं। अब हमें ये जो टॉप का और ये बैकग्राउंड की एक कॉपी है इन दोनों लेयरों को मर्ज करना है। तो हम कंट्रोल प्लस E बटन प्रेस करके इन दोनों को मर्ज कर देंगे और मर्ज करने के बाद में ये जो ब्लेंड मोड है, ब्लेंड मोड में आप ओवरले, सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट या लीनियर लाइट जो भी आपको बेस्ट लगे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये अलग अलग इमेज पे अलग अलग डिपेंड करता है और आप पे भी डिपेंड करता है कि आपको कितना हार्ड इफेक्ट चाहिए। आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। जैसे ओवरले में इस प्रकार से दिखाई देगा, सॉफ्ट लाइट में इस प्रकार से, हार्ड लाइट में इस प्रकार से, लीनियर लाइट इस इमेज के लिए हमें परफेक्ट मोड लग रहा है तो इसको हम ओके करते हैं। और यहाँ पे आप जूम करके देख सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं इस लेयर को ऑन ऑफ करके कि किस प्रकार से इस इमेज पे ये इफ़ेक्ट अप्लाई हो रहा है। अगर आपको इस इमेज को इससे भी ज़्यादा हाई कंट्रास्ट और शार्पन लुक देना है तो आप इमेज मेन्यू में जाइए, एडजस्टमेंट में जाइए और एडजस्टमेंट में जाने के बाद में शेडोज एंड हाईलाइट्स को हम सेलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे ये जो मिड टोन वैल्यू है इसको हम जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे इसकी शार्पनेस और हार्डनेस बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे हम 41 सेट करके ओके प्रेस कर देते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ये कुछ ज़्यादा ही हार्ड इफेक्ट हो गया तो आप यहाँ से इसकी ओपेसिटी को डाउन भी कर सकते हैं और जैसा भी आपको सूटेबल लगे आप वो रख सकते हैं।
यहाँ पे आप कंपेयर करके देख सकते हैं, ये ओरिजिनल लुक है और ये इफ़ेक्ट्स अप्लाई करने की बाद का लुक है। अब हम चाहते हैं कि ये जो डिटेल्स जो हमने शार्पन की है ये थोड़ी स्मूथ दिखे, थोड़ी नॉइसी ना हो जैसा कि इस वक्त दिख रही है। तो इसके लिए हमें एक नए लेयर में इस लुक को मर्ज करना होगा। यहाँ पे हमें Alt बटन प्रेस करना है और प्रेस करके होल्ड रखना है और लेयर मेन्यू में जाके यहाँ पे ये जो मर्ज विजिबल है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नया लेयर बन जाएगा जिसमें हम जो भी इफ़ेक्ट्स वाला लुक देख पा रहे हैं उस लुक का सेम एक लेयर बन जाएगा। अब हमें इस लेयर को लिए फ़िल्टर सेलेक्ट करना है, तो फिल्टर मेन्यू में जाएंगे और स्टाइलाइज जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसमें डिफ्यूज फिल्टर को सेलेक्ट करना है और डिफ्यूज फिल्टर को सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से इसकी हार्डनेस थोड़ी कम हो जाएगी। यहाँ पे आपको मोड जो है वो एनिसोट्रोपिक सेलेक्ट करना है और ओके प्रेस करना है। यहाँ पे आप कंट्रोल 0 बटन प्रेस करके फिर से इमेज पे आएंगे और लेयर को ऑन ऑफ करके आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कंट्रास्ट यहाँ पे हाई और हार्ड है और यहाँ पे थोड़ा स्मूथ हो गया है। अब हम इस इमेज में थोड़ा और भी इम्प्रूवमेंट करते हैं, तो इसके लिए हम बैकग्राउंड लेयर पे आते हैं और बैकग्राउंड लेयर पे आके कंट्रोल J बटन प्रेस करके इसकी 2 कॉपी बना लेते हैं और इन दोनों कॉपियों को हम टॉप पे लेके आते हैं। तो इस प्रकार से ये जो दोनों लेयर है ये अनइफेक्टेड है, इन पे कोई फिल्टर अप्लाई नहीं हुआ है क्योंकि ये जो सेम बैकग्राउंड है उसकी हमने कॉपी ली है। अब हम यहाँ पे जो टॉप पे लेयर दिख रहा है इसको कंट्रोल I बटन प्रेस करके इन्वर्ट करते हैं। ये सेम वही स्टेप है जो हमने अभी शुरू में फॉलो किया था, लेकिन इस बार हमको जो ब्लेंड मोड है वो लीनियर डोज सेलेक्ट करना है। अब लीनियर डोज सेलेक्ट करने के बाद में हम फिल्टर मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पे हम ब्लर मेन्यू में गेजिन ब्लर को सिलेक्ट करेंगे। गेजिन ब्लर को सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे वो डिटेल्स सेलेक्ट करनी है जिनको हमें शार्प लुक देना है। जैसे ये इमेज है, इसकी ये जो एजेस दिखाई दे रही हैं इन एजेस को हमें शार्प और हार्ड लुक देना है। यहाँ पे आप इस रेडियस वैल्यू को कम या ज़्यादा करके सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी जो एजेस हैं जिनको हमें शार्प दिखाना है। तो यहाँ पे हम इसकी रेडियस वैल्यू को 4.1 कर लेते हैं और ओके प्रेस करते हैं। अब हम ये जो टॉप पे लेयर है और इसके नीचे वाला लेयर है कंट्रोल E बटन प्रेस करके दोनों को मर्ज कर लेते हैं और मर्ज करने के बाद में हम इसकी जो एजेस हैं इनको एनहांस करने के लिए कंट्रोल प्लस L बटन प्रेस करते और लेवल मेन्यू ओपन करते हैं। यहाँ पे हमें लेवल ऑटो पे सेलेक्ट करनी है और ऑटो पे सेलेक्ट करने के बाद में ओके प्रेस करना है। तो इस प्रकार से ये जो इसकी एजेस हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगी जिन्हें हमें एनहांस्ड लुक देना है। और यहाँ पे इस लेयर पे हम नॉर्मल की जगह ब्लेंड मोड को अप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में इस प्रकार से आपको ये इमेज दिखाई देने लग जाएगी। अब आप कंपेयर करके देख सकते हैं 1 बाय 1 लेयर को ऑफ करके कि ये तो ओरिजिनल इमेज है और ये शार्पन लुक है, ये थोड़ा स्मूथ शार्पन लुक है और ये हमारा फाइनल प्रीव्यू है। अगर आपको ये कुछ ज़्यादा ही हार्ड और शार्प लुक दिखाई दे रहा है तो ऐसी सिचुएशन में आप ये जो इफेक्ट्स वाले अपने लेयर हैं इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल G बटन प्रेस करके इनका एक ग्रुप बना देंगे। तो अब ये जो ग्रुप है, ग्रुप बनाने का फ़ायदा ये है कि हम इसकी ओपेसिटी को सिर्फ एक क्लिक में कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओपेसिटी जो 100% दिखाई दे रही है, हमने ग्रुप लेयर को सिलेक्ट कर रखा है और यहाँ पे इस प्रकार से हम डाउन करके जितनी भी हमें चाहिए उस हिसाब से रख सकते हैं। ये ओरिजिनल इमेज है और ये इफ़ेक्ट्स के बाद का लुक है। ओपेसिटी यहाँ पे हम और बढ़ा लेते हैं, तो जिस हिसाब से हमें इसकी हार्डनेस चाहिए उस हिसाब से हम रख सकते हैं। ये बहुत ही आसान टेक्निक है लेकिन इसमें स्टेप्स थोड़े ज़्यादा है, लेकिन अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करें तो आपको ये स्टेप्स याद हो जाएंगे, या फिर अगर आप चाहें तो इन स्टेप्स को रिकॉर्ड करके आप एक्शन बना सकते हैं और एक्शन बनाने के बाद में आपको सिर्फ
ओपेसिटी वैल्यू को ही चेंज करना होगा और एक क्लिक में आपकी इमेज जो है वो शार्प और हाई कंट्रास्ट लुक हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।